दोस्तों नमस्कार। और 14 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आज वो ऐतिहासिक दिन फिर से आया जब निफ्टी सेंसेक्स दोनों ने लाइफ हाई बनाया। और बैंक निफ्टी की तो बात कीजिए मत, ये तो गजब के एक्शन में। इनफैक्ट सेंसेक्स और निफ्टी के लाइफ हाई बनने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी एक का है मेरे अलावा तो बैंक निफ्टी का है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार हाइज पर हाइज बनाते जा रहा है और पहले बना रहा है। और पूरी तरह से इस बार की तेजी को लीड ही बैंक्स और एनबीएफसी शेयरों ने किया है, तो बहुत ही गजब का एक्शन वहां पर है ही। और मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है, स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा पीछे आ जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा, थोड़े दिन बाद वहां पर बढ़िया तेजी हो जाएगी। तो बिल्कुल हम आज इसलिए इस खास मौके पर मैंने सोचा कि आपसे सीधे बात और मुलाकात करूं। तो इंस्टा लाइव पर आप सभी मेरे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। दोपहर के 12 बजे शायद आपके आराम करने का दिन हो सकता है, मार्केट भी थोड़ा टाइम पास करने के मूड में है, लेकिन आप सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आइए एक बार सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जल्दी से अब आप अपने सवाल जवाब शुरू कर दें। तो आप अपने सवाल लिखकर मुझे भेजिए। जिग्नेश भाई पूछ रहे हैं कि मैंने एंथम बायो लिया है, फंसा हूं, क्या करूं। बिल्कुल हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है एंथम बायो, हमने वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर दिया है। थोड़ा सा नीचे आया है, आईपीओ के बाद बड़ी तेज एक तरफा तेजी हुई है। बिल्कुल आप इसे 3 साल के व्यू के साथ होल्ड करिए, 2 से 3 साल का आपका व्यू है। बिल्कुल कहीं कोई दूर दूर तक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। विकास शर्मा साहब कह रहे हैं आप हैंडसम लग रहे हैं, सर परफ्यूम लगाया है, आपको पता चल ही है। धन्यवाद आपकी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक एक करके मैं आपको सवाल, ओला क्या लग रहा है भैया, राहुल जी हमें पूछ रहे हैं। सर स्टॉक की चाल बहुत ही बिगड़ गई है, कोशिश करता है ये बार बार ऊपर आने की, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है। तो थोड़ा मामला देखते हैं। अभी इस प्राइस में क्या है, रिस्क नीचे में 4-5 रुपए से ज्यादा की दिखती नहीं है। और अपसाइड अगर देखिए 1 से 2 क्वार्टर और इंतजार कीजिए, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाए, जो कि आना चाहिए, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कॉल लेंगे। अभी स्टेटस को होल्ड करिए। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आजकल थोड़ा सा दिग्गजों में, सूरज साहब हमें सवाल पूछ रहे हैं इस पे, लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे ख्याल से 1340 के ऊपर से आईसीआईसीआई बैंक जो बना है वो काफी मजबूत है। तो आईसीआईसीआई बैंक को आप डेफिनेटली होल्ड करके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बीच स्लाइस राकेश कह रहे हैं लव फ्रॉम बैंकॉक अनिल जी, अरे क्या बात है, बैंकॉक से धन्यवाद सर। आप स्वस्थ रहिए। वॉट अबाउट पीएफसी, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। स्वस्थ भी हैं, मस्त भी हैं और व्यस्त भी हैं। राकेश जी, पीएफसी थोड़े से पावर स्टॉक्स है ना, ये पीएफसी आरएसी थोड़े ठंडे हुए हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये ना, ये सरकार है ना, वो डिस्कॉम्स वाली चीजों पर काम कर रही है। तो एक बार उस पर क्लैरिटी आ जाए कि जो हर एक राज्य की जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, उनके लोन्स को लेकर कुछ अलग प्लानिंग चल रही है, जो शायद इन कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, पीएफसी आरएसी जैसी कंपनी के लिए। इसलिए स्टॉक थोड़े से ठंडे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, एक बार उस पर क्लैरिटी आ जाए फिर देखेंगे। निशान साहब कह रहे हैं कि न्यू ईयर के लिए कोई स्टॉक बताएं सर। निशान जी, पुराने वाले तो चल जाए, दिवाली वाले और कौन कौन से दशहरे वाले, राखी 15 अगस्त वाले नहीं, बिल्कुल बताएंगे। पिछली बार के नए साल के स्टॉक आपने देखा ही कि पिछली जनवरी पर हमारी थीम ये थी कि कच्चे तेल के दाम तेजी से घटेंगे। एचपीसीएल, इंडिगो, एशियन पेंट्स, आप देखिए एशियन पेंट्स इतने सालों बाद चला है, आईटीसी मूवमेंट बना है। इस बार भी निशान जी बिल्कुल तैयारी है, मुझे पता है नया साल आ रहा है नजदीक, आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स में लेकर जरूर आऊंगा, चिंता न करें, ये आपके लिए। इसके अलावा कुछ और सवाल आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। यहाँ पर अदानी विलमार का क्या होगा, इसका तो नाम बदल चुका है एडब्ल्यूएल, और हाल ही में इस कंपनी ने थोड़ी बेची भी है। तो मेरी ज्यादा ट्रैकिंग में है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा साफ राय दे नहीं पाऊंगा आपका। कैंस टेक्नोलॉजी क्यों गिरा, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मजबूत आती हुई दिखी थी, लेकिन हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन है, महंगा है, और इसलिए हमारी राय ये थी कि अगर ऊपर खुले तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल अगर आपने सुना प्रॉफिट बुक किया तो स्टॉक अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ढीला ढाला सा है मामला भी। विशाल मल्होत्रा साहब है जो जाने माने एक्टर है, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विशाल जी जितना बड़े एक्टर हैं वो भी समय निकाल रहे हैं हमारे साथ जुड़ने की, बड़ी बात है। एनएससी का आईपीओ कब आएगा, ये जानना चाहते हैं किशन माली साहब। माली साहब, एनएससी का आईपीओ का इंतजार तो
पूरे देश के इन्वेस्टर कर रहे हैं। आना चाहिए सर। देखिए अब ये तो सेबी ही बता सकती है, एनएससी ही बता सकती है, हम तो इंतजार ही कर सकते हैं, वही चल रहा है। एक और सवाल है गुप्ता साहब का, हिम्मत सिंह का क्या करें? हिम्मत सिंह का सिर्फ जितनी बढ़िया कंपनी है, उस स्टॉक की परफॉर्मेंस वैसे दिखी नहीं। मेरे ख्याल से 125-150 रुपए के आसपास ट्रेड करता है, तो मामला थोड़ा सा ढीला है। लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन तेजी का बन रहा है, और ट्रेड डील हुई तो वहां पर एक बार मुझे लगता है कि हो सकता है 175-80 के आसपास आ जाए, तब हम रिव्यू करेंगे। ग्रो में आपका क्या व्यू है? मालव साहब पूछ रहे हैं। ग्रो में हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव था, तेजी का था, लिस्टिंग गेंस का था, लॉन्ग टर्म का था, वो हुआ भी। अब 150-60 के आसपास ग्रो फेयरली प्राइस्ड है। अब ये आप अगर सालाना 15-20%, 25% की दर से आप अगर आपका शेयर बढ़े तो उसमें खुश है, तो फिर ग्रो इस समय निवेश के लायक है। कोई भी खराब समय थोड़ा सा करेक्शन में मिले तब आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास आईपीओ के वक्त का मिला है, पड़ा है, तो डेफिनेटली इसे होल्ड कीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके लिए ग्रो पर रहा है। इसके अलावा उज्ज्वल पालीवाल साहब कह रहे हैं, सर आप राजसमंद आए और मिल के नहीं गए। माफी चाहता हूँ, एक बहुत ही छोटी सी कुछ घंटों की विजिट थी, कोई एक फैमिली फंक्शन के लिए आया था पालीवाल साहब, और उसके बाद मैंने जल्दी से निकल गया। आपने तो देखा ही, और उसके बीच में भी सुबह दोपहर में शो भी वहां से कर रहा था, तो 5 घंटे तो कोई शो में ही चले जाते हैं, और उसमें से मुश्किल से 2-3 घंटे परिवार के लिए मिलते हैं, और ऊपर से आना जाना सेम डे उदयपुर राजसमंद, तो आप समझ ही सकते हैं समय की थोड़ी सी मारामारी रहती है। भावेश चौहान साहब कह रहे हैं आप चित्तौड़गढ़ कब आओगे? हाँ भावेश साहब कब आऊंगा? बहुत जल्दी। अभी वैसे कोई ऐसी डेट तय नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने का प्लान करूं। इसके अलावा कुछ और सवाल है। ये आ रहा है, इन्फोसिस में क्या करें? अभिषेक साहब पूछ रहे हैं। बिल्कुल होल्ड करें, बायबैक खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक ठंडा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली राय हमारी पॉजिटिव साइड पर है, और यहाँ पर आप बने रहें, ये बेहतर है आपके लिए इन्फोसिस में। प्लीज शेयर फंडामेंटल एंड टेक्निकल शो लाइक पाठशाला एंड व्हाट टू डू इन इंडिजीन। ये हमें रिद्धि सिद्धि, क्रिएटर ऑफ रिद्धि सिद्धि, वाह भाई साहब क्या बात है, रिद्धि सिद्धि के रचयिता। सवाल बहुत अच्छा कि फंडामेंटल और टेक्निकल पर कोई शो पाठशाला के, बिल्कुल इसको प्लान करेंगे। आपने सुझाव दिया, वैसे हमने पहले की है, लेकिन एक बार फिर से उस पर रिपीट करेंगे। और इंडिजीन अच्छा शेयर आपके पास है, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। आईपीओ के बाद अच्छी तेजी हुई है, अब थोड़ा सा तेजी होने के बाद थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं। ये है सीडीएसएल के बारे में निशिकांत जी जब बताना चाहते हैं, और बड़े बड़े छोटे अक्षर में सोचा हूँ पढ़ने वाला चश्मा थोड़ा सा लगा लेता हूँ। हाँ, सीमेंस एनर्जी में क्या करें? सीमेंस एनर्जी बहुत बढ़िया शेयर है, आपके पास है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, और नीचे गिरावट में आए तो खरीदिए भी। रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया मजबूत रिजल्ट्स है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। पॉलीप्लेक्स एक जमाने में हमने इसको बहुत रिकमेंड भी किया, हमारे सारे टारगेट पे हासिल हुए, हमने एग्जिट कॉल भी दिया था। अजीत साहब पूछे, अभी आजकल मैंने क्लोजली ट्रैक नहीं किया है पॉलीप्लेक्स को, आपने सवाल पूछा तो मैं एक बार ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा क्या है क्या नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में क्या एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सवाल जानना चाहते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वैसे एसआईपी टाइप करें तो अच्छा है, लेकिन लमसम भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। जब तक ट्रम्प साहब हैं कुर्सी पर, अगले 1.5-2 साल गोल्ड में बड़ी मंदी होने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदने के मूड में है, और ऐसे में उसके भाव ज्यादा गिरेंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम नजर आती है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो बिल्कुल ठीक है। बग्गा 384, ये हमारे अजय बग्गा साहब नहीं है, क्योंकि जीएमडीसी पे वो तो मुझसे पूछेंगे नहीं, बग्गा 384 पे वो पूछे। जीएमडीसी अच्छा स्टॉक है, रेयर अर्थ मिनरल्स की जो ये कहानी बन रही है, उसमें अगर कुछ बड़ा हुआ तो फायदा जीएमडीसी को होगा, तो ऐसे में बिल्कुल आप जीएमडीसी होल्ड करके रखें। रुकमन थिरानी साहब में लिख रहे हैं, रुकमनी जी, ओके, बिग फैन ऑफ यू बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस लोटस तेजस नेटवर्क पर गाइड करें। लोटस डेवलपर एक दो और भी किसी ने सवाल पूछा है, बिल्कुल आपके पास है, होल्ड करिए, अच्छी कंपनी है, हालांकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा ठंडा हुआ है, यही 170-80 के आसपास और ऊपर में 200 तक जाता है, इसी रेंज में घूम रहा है। आई एम श्योर 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अब आगे जो आप देखेंगे बड़े होगा। तेजस नेटवर्क हाल ही में थोड़ा सा वो भारतीय एयरटेल की वजह से विवादों में आया है, इस वजह से स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ग्रुप की कंपनी में आपको पता है आगे पीछे परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर आती है, थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। सागर साहब पूछ रहे बजट में क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छा ही एक्सपेक्ट सर, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचे, कोई हमारी आपकी वित्त मंत्री जी से दुश्मनी तो है नहीं,
अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को ब्रेक क्यों लगाएगी, यू टर्न क्यों लेंगी। तो मुझे लगता है बजट भी अच्छा होगा बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, और इस बार बजट में अच्छा देने के लिए बहुत कुछ है वित्त मंत्री जी के पास में। तो मैं बजट के लेकर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हूँ। अनुष 004, प्लीज सर टेल मी आई कैन बाय BSE एट दिस लेवल एंड इट्स अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। सर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको BSE में SIP के तौर पर ही करना चाहिए। हर 5% फॉल पर SIP करें। एक साथ पैसा लगाने की राय मैं नहीं दूंगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा। लॉन्ग टर्म आपको पता ही होगा, किस किस को पता है BSE का स्टॉक कब तक रखना है। एनीवन, एनी गेसेस, कोई आंसर दे रहा है? मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, अगर आपके कोई जवाब आएंगे तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने ढंग से सुना समझा या नहीं। BSE के स्टॉक को कब तक होल्ड करना है? हाँ, अब आने लगे जवाब। BSE के स्टॉक को होल्ड करना है आपको तब तक जब तक कि NSE का IPO ना आ जाए, और NSE का IPO जब आएगा तब हम देखेंगे BSE और NSE के बीच में कौन सा है सस्ता। और आगे शिल्पा जी ने पूछा, शिल्पा शेठ बोल रही है NSE के IPO तक। दीप्ति अनु जी पूछ रही है NSE के IPO तक। नीलू जी बोल रहे हैं लाइफ टाइम तक। क्या बात है। सूर्यजीत साहब कह रहे हैं कि जब तक NSE का IPO। शुभमन साहब, अरे वाह क्या बात है। प्रतिभा जी, जवाब देने में हमारी बहनें काफी आगे हैं, उनके जवाब ज्यादा फास्ट आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सबको याद है कि आपको NSE का IPO आने तक BSE के स्टॉक को होल्ड करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। संचित पालीवाल साहब रेलवे स्टॉक्स के बारे में पूछे। सर रेलवे स्टॉक्स अब थोड़ा सा बजट के जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचेंगे थोड़ा एक्शन बनेगा, तेजी की तैयारी होती हुई दिख रही, होल्ड करिए। राघव गुलाटी साहब सोलर इंडस्ट्री के लिए पूछे, बहुत अच्छी कंपनी है डिफेंस स्पेस में, आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, और गिरावट में अगर आप खरीदें तो भी हर्ज नहीं है। BSE लाइफ टाइम होल्ड। टिंकू सैनी साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया। मनोज साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सब BSE पर हमारे सारे दर्शक जो हैं एकदम पक्के तौर पे मजबूत होकर उन्हें आइडिया है। ये वाली बात है आपके लिए। इसके अलावा कुछ और सवाल जो आ रहे हैं, HDFC 990 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। HDFC बैंक में क्या सोचने की बात है सर, आपने किसी 990 में लिया है, लगभग वही भाव चल भी रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको साल के 10 से 15% बेसिकली HDFC बैंक में अगर आप FD डालें, FD के मुकाबले में आपका टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपको दुगुना मिल जाएगा शहर में। इतना आप भरोसा रख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर मैं राय दूं उससे पहले भगवती वसुदेवा जी ने एक मैसेज भेजा है। अनिल जी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मार्केट लाइफ आई। धन्यवाद भगवती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योर वैल्यूएबल एडवाइस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, इट रियली हेल्प टू जनरेट वेल्थ। माई डे स्टार्ट विद 7:55 AM मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सैटरडे संडे भी प्लीज थोड़ा समय निकालिए ना। हमारे केयर पे अब पता चला कि सैटरडे संडे थोड़ी कम क्यों है कंपेरेटिवली वीकडेज के मुकाबले। वैसे दूसरों से तो बहुत ज्यादा है, आपके प्यार की वजह से। आज भी आपने देखा ना मार्केट ओपनिंग के वक्त 92% पिछले हफ्ते की TRP है। ये ऐसे नहीं होती, बाजार खुलते वक्त सबको भरोसा जिस चैनल पे है वही देखते हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे कभी कभी ज्यादा नहीं, आप इतना प्यार दे रही काफी, लेकिन मौका मिलता कभी सैटरडे संडे खोल के देखें चैनल में क्या कुछ चल रहा है, अच्छा लगेगा आपको। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा संकल्पा यादव जी पूछ रहे हैं लाइफ हाई तो आज बनाए, पर आपकी स्माइल देखकर लोग मार्केट के अप और डाउन में टिके रहते हैं। ओके और भी कुछ लिखा है क्या है? यू आर एवरग्रीन एज सुपरस्टार। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका काइंड वर्ड्स के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। लाइफ हाई बने न बने, कोशिश तो हमारी रहती है हमेशा तेजी हो, बढ़िया रहे मार्केट, सबका पैसा बने, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। संकल्प जी, हम फोकस इस चीज पे करते हैं हमारे हाथ में क्या है, वो है प्रसन्न रहना, मुस्कुराना। बाकी लाइफ में संकट मुश्किलें किसके नहीं है, हो सकता है आपसे ज्यादा मेरे हों, लेकिन मैं पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, ये लाइफ का नियम बना लें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आदित्य साहब पूछ रहे हैं, अच्छा स्टॉक है, प्राइस टू परफेक्शन थोड़ा हो सकता है, हो चुका है, लेकिन अब भी बढ़ेगा, है तो होल्ड कीजिए, और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें, रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं आपके लिए। ये है आपका। रोहन दोगिया साहब कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो लाइफ टाइम लो पर है। लाइफ टाइम लो पर तो नहीं होना चाहिए रोहन जी, अगर आपका लाइफ टाइम लो पर है तो इसका मतलब जरूर आपने स्टॉक्स कुछ बहुत ही ज्यादा गलत चुन लिए। लेकिन चिंता न करें, अगर आपके पास ढंग के शेयर हैं, कई बार क्या होता है मिड कैप स्मॉल कैप में पहले तेजी होती है, लार्ज कैप बाद में चलते हैं। इस बार फॉर ए चेंज लार्ज कैप में पहले तेजी हुई, मिड कैप स्मॉल कैप बाद में चलेंगे, ये भी चलेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं बिल्कुल चिंता न करें, आपके सबके भाव आएंगे, सब में आपको पैसा भी बनेगा, निकलने का मौका भी मिलेगा।
ओके सर, रेट कट वाला होता है तो बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होगा? एस पंचमी साहब, पंचानी साहब ने पूछा। पंचानी साहब मुश्किल सवाल पूछे। 60,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का टारगेट निकाला नहीं सर मैंने, मेरी भी गलती है। मैंने 60,000 के ऊपर का सोचा नहीं, तो आपने ये जो दिया है, मैं पॉलिसी के पहले आपको एक बार 1-2 दिन में इसका टारगेट मैं शो में जरूर दूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे मजा हुआ, ऐसे सवाल में आता है जिसका जवाब नहीं हो मेरे पास में तैयार, तो मुझे बढ़िया मजा आता है कि मेरे को भी कुछ नया करने और सीखने का इंस्पिरेशन मिला है। इस बीच रुकमंदा थिरानी जी, मैंने थैंक यू सर फॉर रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हुआ है एंटायर फैमिली का, कीप गाइडिंग अस लाइक दिस। धन्यवाद, आप भी देखते रहें, हम गाइड करते रहेंगे, अपनी काबिलियत जितनी है उस हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे, चिंता न करें। इसके अलावा बजट के लिए क्या करें, तीर्थ पटेल साहब पूछ रहे हैं। बजट के लिए ऐसा स्पेसिफिक अभी तक स्टॉक ढूंढे नहीं है, लेकिन मैं आज जिस हिसाब से आप सब लोग बजट कर रहे हो, लगता है टाइम आ गया बजट के बारे में सोच के कुछ स्टॉक निकालना चाहिए। कोशिश करता हूँ सर, थोड़ा सा समय दें पढ़ने के लिए, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। चौधरी अमित जी, एंथम बायो सर, मैंने जवाब पहले भी दिया, शुरुआत में पहला सवाल यही दिया था, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी कंपनी, टॉप क्लास कंपनी, और अगर मेरा ही कैलकुलेशन ठीक है तो ये कंपनी अगली डिवीज बनने की ताकत रखती है, तो एंथम बिल्कुल अगर आपने लिया तो चेन की नींद सोइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मनीष गाला साहब कह रहे हैं कि सर ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस, लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, प्रीमियर एनर्जीज एनटीपीसी ग्रीन पर बताइए। सर दोनों ही ये सोलर से और ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक हैं, लेकिन अब क्या ये सारे स्टॉक है ना, सोलर ग्रीन एनर्जी वाले प्राइस टू परफेक्शन हो रहे हैं, तो अब इसमें बड़ा पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। पहले जी जो आसान वाला पैसा था ना, किसी भी भाव में ये सारे शेयर खरीदो पैसा बन जाएगा, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया रनअप आना चाहिए बजट के आसपास, बजट के पहले, और वहां पर आपको इन शेयरों में प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ये मेरी राय है ना, सारे सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाले शेयरों में ऊपर में एग्जिट करना है आपको। मनीष बंसल, 20 दिसंबर बर्थडे है सर, 20 दिसंबर या एनिवर्सरी है? 20 दिसंबर लिखा हुआ, पक्का 20 दिसंबर को कुछ न कुछ आपका है, नहीं तो ऐसा कोई लिखता नहीं अपने नाम में 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर वाले, नहीं मनन जी, नॉट मनसल, मनन जी, विच स्टॉक विल बी योर नेक्स्ट जोमेटो? ओहो, नेक्स्ट जोमेटो, आज वैसा सवाल ही गजब आ रहे हैं आप लोगों को, बड़े मुश्किल सवाल है। नेक्स्ट जोमेटो, के अपफ्रंट याद नहीं, लेकिन हाँ मैं एंथम बायो के बारे में कह सकता हूँ, ये शेयर मुझे बहुत पसंद है। जोमेटो से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मैं एक कोई अच्छा न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी या डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला स्टॉक ढूंढकर, बंदल साहब आपके लिए ढूंढ के निकालता हूँ, लेकिन हाँ मुझे जोमेटो अभी भी ऐसे पसंद है, धीमे धीमे मजबूत रहेगा। लेकिन पहले वाली जो 50 से 300 वाली तेजी है ना, एक तरफा वाली, वो खत्म हो गई। अब हाँ पेटीएम, जोमेटो तो नहीं हो सकता, लेकिन बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। हमारा 500 वाला 1300 हो गया, हमें अभी भी पसंद है, मुझे लगता है पेटीएम में अभी भी पैसे बनेंगे। तो जोमेटो तो नहीं, पेटीएम अच्छा चल सकता है। अनिल जी, वॉच यू फ्रॉम 8 AM to 2 PM, वेरी प्रिसाइज कॉल्स, प्लीज टेल अबाउट निफ्टी ट्रेड एंड न्यू वेब टेक। लक्ष्य साहब कह रहे हैं निफ्टी तो बढ़िया सर, निफ्टी के ट्रेड तो आपको रोज देते हैं और निफ्टी पे आगे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 बजे आप वापस से जुड़ जाइएगा। न्यू वेब टेक कंपनी ठीक है, लेकिन मैंने इतनी क्लोजली मैंने ट्रैक नहीं की है। ये सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी शायद दिल्ली वाली है और बढ़िया काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छे आए थे, लेकिन एग्जैक्टली अभी क्या मल्टीपल और क्या प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो उसका अंदाजा मुझे थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं आपको एकदम प्रिसाइज राय नहीं दे पाऊंगा, इस पर मुझे आइडिया कम है। एचसीसी क्या करें, पारिक साहब पूछ रहे सर, मेरे ट्रैकिंग पे नहीं है स्टॉक, बीच में मुश्किलों में था, अब मुश्किलों से बाहर निकल के आप कुछ फंड रेजिंग भी ये कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो ये सारे हैं जो आपके लिए वैसे स्टॉक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एग्जैक्टली मेरा ट्रैक किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहता हूँ। बीएलएस इंटरनेशनल पर भी नितिन गोयल साहब पूछ रहे हैं सर, हाल ही में मेरा ट्रैक किया हुआ नहीं है स्टॉक, क्योंकि किस लेवल के आसपास इन्होंने वैल्यूएशन और रिजल्ट किस तरह के तो मैंने देखा नहीं है, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सलाह देना मुश्किल काम है। पेटीएम में क्या करें सर, 500 रुपए का बाइंग करें? अरे सर, जिसकी 500 रुपए की बाइंग प्राइस हो उसको कुछ पूछना चाहिए, क्या करें? पार्टी करें, एंजॉय करें लाइफ को। आपने तो मजे ले लिए और क्या है, छोड़ो ना, पड़े रहने दो। हाँ, अगर पार्टी करने के लिए पैसे नहीं है तो मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा सा जितना आपके पास पेटीएम है उसमें से थोड़ा सा आप बेच दें और बाकी आप पार्टी करने के लिए थोड़ा सा पैसा निकाल लें और बाकी पैसा आप जो है
अपना बनाए रखें, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। इस बीच अंकुर चौहान साहब कह रहे हैं, सर मैं इतनी बार लाइव से जुड़ा हूं लेकिन मेरा नंबर कभी नहीं लगा। क्या बात कर लगा तो है अंकुर जी, कैसे गजब कर रहे हैं, अभी तो लगा है। प्लीज गिव यू ऑन पावर मेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू हाई एंड ऑल योर रिकमेंडेशन वेरी गुड। अंकुर जी माफी चाहता हूँ, आप पहले भी जुड़े, नंबर नहीं लग पाया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे आपसे बात करते हुए खुशी हो रही है। पावर में बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है और आप प्लीज इसको पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला है, रखिए आप। और बाकी सारी रिकमेंडेशन ठीक ठाक चलिए, ये आपका प्रेम है। बाकी कई सारे शेयर ऐसे हैं जो हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट से नीचे भी चल रहे हैं। सबका समय आता है, कोई शेयर थोड़ा जल्दी चल जाते हैं, पहले चल जाते हैं, कुछ शेयरों में थोड़ा सा लगता है वक्त, तो कोई चिंता वाली ऐसी बात नहीं। सबके बस फंडामेंटली स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलना नहीं चलना, जल्दी चलना लेट से चलना, ये तो लगा रहता है, कोई चिंता की बात नहीं। विकास खन्ना साहब कह रहे हैं, रोज बीवी से डांट खाता हूं, क्यों भाई साहब ऐसा काम क्यों करते हो? आपका शो डेली मेरे शो की तरह आपका शो सुबह डेली सुबह 8 बजे से लगा रहता है, लगा के चालू रखता हूँ। तो एक काम करो, ऐसा करो, मैं आपको एक सिंपल सा विकास जी एक फॉर्मूला देता हूँ। 5 दिन है ना, भाभी जी को भी दिखाओ आप शो, है ना, उनको बोलो कि थोड़ी देर, घंटे 1.5 घंटे आप भी मेरे साथ शो दिखाओ। लेकिन मानिए मंडे टू फ्राइडे आप एकदम एक बार उनको बोलो मंडे टू फ्राइडे आप देखिए शो, फिर आपको लगता है नहीं देखना चाहिए तो अगले मंडे से मैं भी बंद कर दूंगा। अगले मंडे क्या संडे को बोलेगी सुनो जी जल्दी उठो, 8 बजे शो शुरू हो रहा है अनिल जी का, आपने को देखना है। उनकी भी आदत पड़ जाएगी, चिंता न करो। और थोड़ा जो पैसा लगा रहे हो, कमा रहे हो मार्केट से, उन पर खर्च करो। बताओ उनको कि शो देखा है, पैसा बना है, इसलिए थोड़ा खर्च करें, तो फिर क्या है, उनका भी मन बने। सारा आप अपने ऊपर मत रखिए, थोड़ा उनको भी दीजिए। बिल्कुल ये आपके लिए आए तो बढ़िया है। इसके अलावा आशीष जैन साहब अदानी पावर पर राय पूछ रहे हैं। अदानी पावर बिल्कुल डेफिनेटली होल्ड है। और एक आशीष अग्रवाल साहब आइडिया पर राय पूछ रहे हैं। आइडिया पर आपको तो पता ही है मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन स्टॉक 10 रुपए 11 रुपए के रेंज में आ भी गया है। अब कुछ और बड़े लेवल, देखिए एक चीज पक्की है कि आइडिया मरेगा नहीं, कंपनी मरेगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अभी है कि कब चलना शुरू होगा वो देख लेते हैं। एक बार ये क्लैरिटी आ जाए कि आइडिया को बेनिफिट कितने मिलेंगे, उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा और कितनी तेजी हो सकती है। स्माइली हिनू जी कह रहे सर मैं कब से, आपका कहाँ ये चला, कब से पूछ रही हूँ। जी पूछे एक कहाँ गया, बार उस नीचे चले जाता है। एक बार फिर से आप मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि ये आपका मैसेज ऊपर चला गया है हिनू जी। मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था, ऐसे जोर से ऊपर चला। आप एक चीज बताओ, अगर कोई मैसेज मैं इग्नोर नहीं कर रहा किसी को, वो इतना फास्ट आते ना मैसेज कि भाग जाते, मैं देखता हूँ तो तब तक ओहो, ये बबीता जी कह रही हैं कि मेरा पोर्टफोलियो हर शेयर में 50% डालो। बबीता जी ये कमाल कैसे कर लीजिए, सारे 50% कैसे नीचे हो सकते हैं यार, गजब कर रहे हैं हम। इतना थोड़ी नीचे होना चाहिए, ठीक है कुछ 1-2 स्टॉक 50% नीचे हो, समझ में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा सा फोकस कीजिए। नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड के जरिए लगाइए पैसा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और विजय पालीवाल साहब कह रहे हैं कि सर जिस सिंपल और फनी वे में आप शो करते हैं बहुत एंजॉय करते हैं, और हम बंसल जी को याद कीजिएगा फाइनल ट्रेड में। बंसल जी को तो ऐसा मैं क्या याद करूँ, बंसल जी याद करेंगे, आप चिंता मत करो। फाइनल ट्रेड देखिएगा आप, मजे लेंगे उनके, आप चिंता मत करो। बंसल जी को रखा ही अपने इसलिए, बिल्कुल चिंता नहीं कर। हाँ, अगर आपकी कोई विशेष फरमाइश है बंसल जी को लेकर तो बता दीजिए, वो भी अपने कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रो और एलजी पर राय मांग रहे मोहित चौहान साहब, दोनों स्टॉक होल्ड है, अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मजगांव डॉक पर भी राय सलाह मांग रहे, पसंद है मुझे, बिल्कुल होल्ड कीजिए। सर न्यू पोर्टफोलियो बनाया था 4 साल पहले, बहुत बढ़िया, अभी 25% है, साथ में 3000 की सिप भी अभी है, अब क्या करें? बिल्कुल बनाए रखें सर, जो पोर्टफोलियो आपका है उसको होल्ड करिए और सिप को भी चालू रखिए। सुमित होरे साहब पूछ रहे हैं, संकेत होरे साहब, संकेत जी बिल्कुल आप दोनों काम आप सही कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें आप आराम से रख सकते हैं। जियो फाइनेंस है, शौर्य परोहा साहब पूछ रहे हैं, जियो फाइनेंस में पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल आप रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करिए इसमें। वेदांता पर क्या विचार है? वेदांता पर विचार पॉजिटिव है, आशीष जी पूछ रहे हैं, आपके पास है, बिल्कुल होल्ड करिए। ट्रेंट मिथुन चक्रवर्ती साहब, अरे मिथुन जी कौन से वाले हैं?
वही वाले वो वाले आप बंगाल कोलकाता वाले जिनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं, प्यार जुकता नहीं टाइप, तेरी मेहरबानी है। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जवाब आपको दे देता हूँ। किससे पूछा था, मैं तो भूल गया। मिथुन जी ने कोई कौन सा स्टॉक में सवाल पूछा? ट्रेंड। अरे मिथुन जी आपने मेरे दुखते रथ पे आ गई। यही तो एक स्टॉक है दिग्गजों में, टाटा ग्रुप की कंपनी होने के बाद मैंने रिकमेंड भी किया था, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन प्राइस से 20-25% से ज्यादा नीचे है। लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी है, पेरेंट अच्छे हैं, प्रोमोटर ठीक है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे थे, गलत टाइम पे रिकमेंड हो गया, मुझे समझ में तो आया बाद में। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। अच्छे शेयरों का यही फायदा है कि आगे पीछे आपको एग्जिट मिलता है, चिंता की बात नहीं, तो होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट रिलायंस में क्या है, अभी जब तक 1550 के ऊपर है, सचिन 1183, रिलायंस को होल्ड कीजिए, चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है बाकी उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर का टारगेट तो मैं नहीं बता सकता मैंने, क्योंकि मुझे प्राइस ही अभी पता नहीं क्या चल रही है, लेकिन आप इसको होल्ड करिए अगर आपके पास है तो। सर ऑलराउंड बाइंग कब आएगा मार्केट में, प्रतीक भाई पूछ रहे हैं। प्रतीक जी, जब एफआईज आएंगे जोर जोर से दौड़ के रोज 5-5 हजार करोड़ की खरीदारी करेंगे, उस समय देना आग लगेगी मार्केट में, देख लेना, तब आएगा मजा। एक्चुअली वो टाइम बाद में आएगा, उस वक्त आएगा। नवीन केशर साहब पूछे, सर प्लीज शो योर वॉच, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सर सेम टाइम बताती है आपका मेरा, कोई खास ऐसा क्या खास लगा इसमें, नॉर्मल चीज तो है। और अंदर 3 छोटे छोटे वो बने हुए हैं, वो आजकल वो थोड़ा ट्रेंड है। तो मेरी तो कितनी 5-7-8 साल पुरानी घड़ी है, 8 साल पुरानी घड़ी और 55 साल पुराना आदमी आपको पसंद आ रहा है। धन्यवाद नवीन जी, और आप सब हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद मैं दूं। उससे पहले एक आध सवाल और ले लूं फटाफट, उसके बाद आपको धन्यवाद देने का समय भी आ रहा है। इसके अलावा हाँ, बंसल जी हाथ बहुत उठाते हैं बीच बीच में, बोलिए सबको मौका दे हाथ उठाने का। भाई कोई किसी पे हाथ ना उठाए, हाथ उठाने की बात मत करो भाई। हाँ, सब मिलजुल कर प्यार से रहे, हाथ ना उठाए। और शीतल शैल के साहब कह रहे हैं कि सर हम तो रेगुलर शो देखते हैं, आपकी और नेहा जी की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। सीधा से खाली नेहा जी का लिख दो, इसमें शर्माने की क्या बात है, लगती तो लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, मेरा नाम साथ में, ताकि ऐसा डाउट ना हो। धन्यवाद, अगर मेरी वाकई में आपको अच्छी लगती है तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ऐसे हमें देख के मुस्कुराते रहें और हमें भी ऐसे मुस्कुराने के मौके दे, ये मेरी शुभकामनाएं। जिस तरह से आज निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइफ हाई आज एक छोटा सा कहना चाहिए कि एक पड़ाव है। यहाँ से हमारी यात्रा और मंजिल बहुत दूर है, बहुत लंबी तेजी बनेगी, और उस तेजी का आपको हमको सबको फायदा मिले, ये मेरी उम्मीद है, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जल्दी से थोड़े आपने विचार मुझे और लिख के भेजिएगा कि क्या इंस्टा लाइव हमें थोड़ा और करना चाहिए, कितने इंटरवल में, कितने समय के गैप में करना चाहिए। जरा आपकी जो विचार है ये भी लिख के भेजिए, ताकि हमारी टीम थोड़ा सा उसे नोट कर पाए कि आप कितना फ्रीक्वेंटली मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।